ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोरी कोट। और हम लोग जाते हुए रात के टाइम पे यहाँ से ना गुजरे थे, तो कुछ समझ ही नहीं खास आ रहा था। तो अभी दिन का टाइम है तो सब क्लियर जो है ना नज़र आ रहा है। ओए होए, जलेबियों की खुशबू आई मुझे यार, बहुत दिल कर रहा है जलेबी खाने का। मीठा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं कसम से। भाई ये वाली जो है ना वादियाँ, इधर से चेक करो, ये दरिया जा रहा है और वो सीधा पहाड़ों के बीच में से। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सामने से जो है ना घोड़े आ रहे हैं और याक आ रहा है। इतने सारे याक हैं, याक ही कहते हैं इसको मेरे ख्याल से। बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं यार, वाह। मैंने पहली बार इतने सारे एक साथ देखे, और वो भी इस तरह रोड पर आते हुए। भाई काफ़ी जो है ना बाहर की तरफ आ गए हैं, बस स्टोर मोड़ आने वाला है और वहाँ बैठ के हमारा जो है ना फ़ैसला होना है कि आगे क्या करना है। हम लोगों ने फाइनल डिसीजन होगा। रात के टाइम पे ना इन रास्तों पे बड़ा ही खौफ सा आता है। अब ये देखें ना, ऐसे लग रहा है सुरंग में से गुजरता हुआ जा रहा हूँ। चलें जी, पेट्रोल तो डलवा लिया है। तकरीबन मैंने 4.5 लीटर जो है ना पेट्रोल यहाँ से डलवाया है। और काफ़ी इन्होंने जो है ना रेट यहाँ पे 300 रुपये लीटर जो है पेट्रोल का रेट दिया है। तो अराउंड कोई 1350 रुपये मैं पे किए हैं अभी मैंने इनको, और पेट्रोल डलवा लिया है। ठीक है, आगे से बाइक को फुल करवाएंगे किसी पंप वगैरह से। अभी जो है ना बाइक मेरी 73 किलोमीटर चल सकती है। 70 किलोमीटर हो गया ये तो। भाई ये वाली वैली चेक करें, क्या खूबसूरत किस्म के जो है ना दरख्त इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे कलर्स निकल कर आ रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग, ये देखें जी दरख्तों के कलर। पीछे मैं गुजर रहा था रास्ते से तो दरख्तों से जो है ना पत्ते टूट के नीचे गिरे हुए थे सारे कलरफुल किस्म के। सवैद और वकास जो है ना दोनों बहुत आगे निकल गए हैं और हम दोनों स्लो जा रहे हैं पीछे, मैं और मुनीर। ये वाला रास्ता जो है ना थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, बीच में इस तरह से पैच आ जाते हैं। लैंड स्लाइड हुआ हो यहाँ पे। पेड़ आ गए भाई रास्ते में, ये भी आ गए भाई वाटर क्रॉसिंग। और ये क्या सीन है समझ नहीं आ रहा, ये रास्ता इतना ख़राब क्यों हुआ है? लैंडस्लाइड हुआ है क्या? ये वाला बहुत ही ख़राब रास्ता है। ओके जी, पीछे वही वाला गेस्ट रूम गुज़रा है जहाँ पर हमने कोई 5 दिन पहले GB स्कॉट्स गेस्ट हाउस में रुके थे हम लोग। अभी गुज़रा पीछे, कैमरा मेरा बंद था। अभी हम जा रहे हैं जी गोरी कोट की तरफ। गोरी कोट से हम लोग निकलेंगे जी, गोरी कोट से हम लोग अस्तोर, और अस्तोर से फिर हम लोग आगे देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को साथ दिखाते जाएंगे। और नीचे जो है ना पानी फुल जोश में जा रहा है। हम लोगों को जो है ना गर्म इलाका चिल्लास ही मिलेगा बस, बाकी हर जगह जो है ना नॉर्मल ठंड रहेगी, क्योंकि वैसे ही सर्दियों का टाइम है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी जैकेटें पहन ली हैं सब ने। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जी गोरी कोट। ये पूरा इलाका जो है ना गोरी कोट कहलाता है। और हम लोग जाते हुए रात के टाइम पे यहाँ से ना गुजरे थे, तो कुछ समझ ही नहीं खास आ रहा था। तो अभी दिन का टाइम है तो सब क्लियर जो है ना नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल भी है यहाँ पर। तो मैं भी ज़िंदगी में जो है ना पहली बार ही आया हूँ गोरी कोट। ये इस तरफ अंदर ग्राउंड लग रहा है मुझे ना, राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। काफ़ी बड़ा इलाका है ये गोरी कोट का ना। कब से चल रहे हैं हम लोग, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओए होए, जलेबियों की खुशबू आई मुझे यार, बहुत दिल कर रहा है जलेबी खाने का। मीठा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं कसम से। क्या मस्त खुशबू आई जलेबियों की। पेट्रोल जो है ना अभी हम स्टोर से डलवाएंगे। वैसे यहाँ पे भी जो है ना पंप आ गया था एक, लेकिन ये लोकल सा था, लोकल ही मिलेंगे यहाँ पे। खैर ओके जी, हेलो। तो अभी स्टोर में जाके ना पेट्रोल डलवाते हैं, टैंकी फुल करवाते हैं इसकी। अभी बाइक ने 40 किलोमीटर चल जाना है, तो स्टोर यहाँ से है सिर्फ 12 किलोमीटर।
तो हो जाएगा इंशाल्लाह कवर। गोरी कोट से हम लोग निकल गए हैं, अब हम लोग सीधा जाएंगे अस्तोर। गोरी कोट से अस्तोर का सफ़र जो है ना वो बस ये पहाड़ों के बीच में से होते होते ऑफ रोड किस्म का है। थोड़ा सा ख़राब भी है रास्ता, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। हम लोग आए थे ना रात में, तो अभी तो दिन का टाइम है, दिखाते हैं आप लोगों को। भाई ये वाली जो है ना वादियाँ, इधर से चेक करो, ये दरिया जा रहा है और वो सीधा पहाड़ों के बीच में से। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैं रुका था, पीछे पिक्चर्स वगैरह नहीं है मैंने यहाँ पर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खूबसूरत। और ऐसा अमूमन होता नहीं है कि आप एक जगह से देखो और दूर तक दरिया आपको नज़र आए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था और पानी का कलर भी बहुत प्यारा हो रहा है। वो उस तरफ जो है ना एक ब्रिज भी है नीचे, और रास्ता भी जो है ना ऐसा ही है, बस टूटा फूटा सा रास्ता, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ही नहीं है रास्ता। क्या है ये? थैंक यू। ये ट्रक किधर से निकल आया एकदम से, इतना बड़ा ट्रक। हर मोड़ पर जो है ना बाइक को एहतियात से चलाना है, सामने से कोई भी कभी भी आ जाएगा और फिर आप खाई में जाओगे या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 5 कर देना पूरा। 18.5 लीटर अभी डलवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, बाइक को फुल करवा लिया है मैंने। 5,000 रुपये में यहाँ से बाइक फुल हो गई है, और ऊपर से जो मैंने डलवाया था, हेलो बच्चों, और ऊपर से जो पेट्रोल डलवाया था ना, ऊपर जहाँ बाइक मेरी बंद हो गई थी वहाँ पर तकरीबन 4.5 लीटर वहाँ पे डला था और 18 लीटर यहाँ पे डला है, 18.5। तो ये तकरीबन कुछ 6,350 रुपये का मैंने पेट्रोल अभी डलवाया, तो बाइक पूरा फुल हो गया मेरा। और जाते हुए हम लोगों ने चिल्लास से डलवाया था बाइक में, तब मेरा बाइक फुल था। तो यानी कि आना जाना मेरा हो गया इजीली। बीच में थोड़ा सा इशू आया, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया हमें पंप। ओके बकरी, कहाँ जा रही हो? तो अभी अस्तोर का जो मोड़ है ना मेन, वहाँ बैठ के हम लोगों की मेन मीटिंग होनी है, जिसमें पता ये चलना है कि हम लोगों ने अताबाद, हुंजा, गिलगित जाना है, यहाँ फिर हम लोगों ने जो है ना वापसी बाबूसर टॉप जाना है। और बाबूसर टॉप जो है 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। बाबूसर टॉप पर भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, रास्ता वो भी ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने कल गुजारा है ना, बस इससे थोड़ा शायद कम ही हो, लेकिन मुझे नहीं आइडिया क्या सिचुएशन होगी। तो अस्तोर मोड़ पर बैठते हैं जो कट अंदर को आता है, वहाँ पर बैठ के फिर हम फाइनल डिसाइड करते हैं। और टाइम इस वक्त हो रहे हैं 3:08। तो होप सो क्या होता है, देखते हैं। आई गैस कोई फायरिंग कर रहा है। 2 बार मुझे जो है ना आवाज़ सुनाई दी है। ये जो है ना यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से नीचे, और नीचे दरिया में एंटर हो रहा है। कितना प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह। और ये सामने से जो है ना घोड़े आ रहे हैं और याक आ रहा है। इतने सारे याक हैं, याक ही कहते हैं इसको मेरे ख्याल से। बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं यार, वाह, मैंने पहली बार इतने सारे एक साथ देखे, और वो भी इस तरह रोड पर आते हुए। अमूमन तो कहीं मैंने कॉर्नर पर ही देखा है इसको, सोस्ट में देखा था मैंने इनको ना, वो भी 1-2 ही थे बस। वो जो आगे 125 वाला जा रहा है ना, वो पटाखे मार रहा है, और मुझे लग रहा था कि फायरिंग हो रही है। देखो यार। ओके जी, गुड बाय टू अस्तोर। बाहर निकल चुके हैं भाई हम लोग यहाँ से। तो गुड बाय का जो है ना गेट लगाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। भाई ये बिल्कुल साथ साथ में जो है ना इतना खूबसूरत किस्म का दरिया चल रहा है, वो वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसका कलर जो है ना बहुत ज़बरदस्त कलर है यार इसका। ये दरिया का कलर चेक करें, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है यार ये। और बॉयज़ जो है ना सारे आगे निकल गए हैं तीनों। मैं भी चलता हूँ, ज़रा कैच करते हैं इनको। ये आ गया ना बिल्कुल साथ साथ में दरिया चलता हुआ, एक लेवल पर हो गए हम लोग। एक बात है, पानी बहुत इसका जो है ना साफ़ शफाफ किस्म का है, प्यारा लुक दे रहा है बहुत।
ओए होए होए, रोड तो टूटे हुए हैं भाई बिल्कुल ही। अस्तोर वैली, इस रोड से गुजरते हुए जा रहे हैं हम लोग। अस्तोर वैली रोड है ये। सही है सही है। ओके, बाइक भगाने का मज़ा भी अलग ही है ऐसे रोड पे। ठीक है, कट आ गया आगे। काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, काफ़ी हाइट पर आ गया हूँ। ओए नीचे दरिया कितना नीचे चला गया। अभी तो और ऊपर जाना है भाई। ये लो एक और चढ़ाई आ गई। ठीक है। चलो भाई, रोड भी आ गया, ये अच्छा हुआ भाई। काफ़ी जो है ना बाहर की तरफ आ गए हैं, बस अस्तोर मोड़ आने वाला है और वहाँ बैठ के हमारा जो है ना फ़ैसला होना है कि आगे क्या करना है। हम लोगों ने फ़ाइनल डिसीजन होगा कि खुंजराब की तरफ जाना है या फिर हमें वापस बाबूसर जाना है, क्योंकि सिचुएशन जो है ना ओवरऑल ख़राब हुई पड़ी है। दूसरा ये कि सामने निकल आ चुका है जी सूरज, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 5 दिनों के बाद जो है ना इतना पीक लेवल का सूरज देखा है। सूरज तो निकल रहा था बीच बीच में, लेकिन बहुत ही जो है ना हल्का फुल्की सी उसकी धूप थी। लेकिन ये अधिक कड़क सूरज इस वक्त लग रहा है सामने से। और साथ वाला जो दरिया है ना ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए हैं और चल रहे हैं जी अपनी मंजिल की ओर इकट्ठे सारे मिलकर। बस पहुंच ही गए हम लोग तकरीबन। वो उस तरफ भी जो है ना रोड बना हुआ है, वहाँ से भी लोग इधर को आ रहे हैं। हम लोगों ने उसी तरफ ही जाना है, बल्कि वो लोग इधर आ रहे हैं और हम लोग उधर को जाएंगे। मुझे लगा हमारा रोड सीधा ही है। चलें जी, पहुंच गए हम लोग बाहर वाले रोड पर। यहाँ होगा जी फैसला, राइट जाना है या लेफ़्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, फ़ाइनल डिसीजन आ चुका है। हम लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे, खुंजराब की तरफ, क्योंकि खुंजराब में भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा। और अताबाद लेक तक भी जाते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड सा है। तो बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं अभी। बाबूसर टॉप चढ़ना है हम लोगों ने। टाइम इस वक्त हो रहे हैं 4:11। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम लोग चिल्लास तक तो पहले पहुँचे ना, फिर देखते हैं बाबूसर की चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग। फिर इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी पता चल जाएगा। अगर तो बर्फ़ हुई बाबूसर टॉप पर तो फिर वो भी कोहरा बन जाना है भाई, जम जानी है, ब्लैक आइस हो जानी है। कल वाला सीन दोबारा से आज ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर है। अब मुझे नहीं आइडिया कि कितनी बर्फ़ वहाँ पड़ी हुई है, कितनी नहीं पड़ी हुई। तो बाबूसर टॉप चढ़ते हैं, नारायण जाते हैं, फिर हमने जाना है जी एक बॉर्डर एरिया कवर करने। वो बहुत दूर है, उसमें टाइम लगेगा। तो अब इस तरफ आ ही गए हैं, तो अब हमारे प्लान ए था और प्लान बी था। अब हम प्लान बी के ऊपर चल रहे हैं। ए को तो हमने कैंसिल कर दिया, तो अब प्लान बी है कि भाई बॉर्डर एरिया देखना है। वो कौन सा देखना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। ओके जी, काफ़ी आगे तक हम लोग आ गए हैं और ये रास्ता जाता है जी फेरी मेडो। फेरी मेडो के लिए जीप्स वगैरह खड़ी हुई है ना, तो ये रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर की तरफ सीधा फेरी मेडो। अगर आप फेरी मेडो जाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता है जी इधर। ओके, काफ़ी मट्टी हो गई आगे तो। ओए होए होए होए, पानी था काफ़ी ज़्यादा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है यहाँ पर। 27, अंदाज़ा लगाओ 27। सही करके जो है ना सूरज अपनी धूप फेंक रहा है यहाँ पर। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 4:21। अभी वो जितने भी स्नोफॉल थी, वो जितने भी पहाड़ी इलाके थे, वो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं भाई पीछे की तरफ ही। पहाड़ी तो खैर ये भी है, लेकिन वो स्नोफॉल वाले जो थे ना पहाड़, वो भाई बहुत ठंडे थे। ठंडे इलाकों से बाहर आ गए अभी हम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे वकास भाई और मुनीर जो है ना, इन दोनों का कोई अता पता ही नहीं है। अभी तक ये लोग आए नहीं है पीछे से। अब पता नहीं कहाँ रह गए हैं, क्या मसला हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी ना जाके इनको देख आऊँ कहाँ पर हैं ये लोग। सवद भाई मेरे साथ थे, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं अभी। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो गया हो बाइक वगैरह के साथ। दिख गए हैं भाई ये लोग ना। कैमरा मेरा बंद था, सामने से आ रहे थे। मेरे ख्याल से ना टायर का कोई मसला हुआ है, वकास भाई की बाइक का शायद कोई इशू हुआ है, तो वो आगे जा रहे हैं वो लोग। अब हमने भी बाइकें घुमा ली हैं, अब चलते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन हुआ है। कहीं तो रुकेंगे ना, पता चल जाएगा भाई क्या सीन हुआ है। अभी तो चलते हैं, बस जितना हमने 10 किलोमीटर पीछे हैं तकरीबन, अब वापस चलते हैं। कैडेट कॉलेज दियामीर से हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं अभी। काफ़ी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ऊपर की साइड ना एक्टिविटीज़ चल रही हैं लोगों की। तो भाई बाबू सर वाले रास्ते पे बस हम लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं। तकरीबन कोई 10-15 मिनट का सफ़र रह गया है और टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 6 बजने ही वाले हैं, 5:50 हो गए। और सुनने में आया है कि बाबू सर जो है ना क्लोज़ है। अगर ओपन भी हुआ तो टाइम ज़्यादा हो गया, हम लोगों को शायद जाने भी ना दें वो लोग। हम लोग हो गए लेट, तो अब जाकर ही पता चलेगा। वकास भाई तो आगे निकल गए हैं, हम लोग ज़रा हवा डलवा रहे थे बाइक्स में। बस चल रहे हैं, अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर बाबू सर टॉप जाने दिया हमें तो अल्लाह करे रास्ता ठीक हो। अगर बाबू सर टॉप बंद हुआ तो इसका मतलब ऊपर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हमें जाने दे दिया तो मैं ये भी डर रहा हूँ कि यार कल वाला सीन ना हो जाए, बुर्जर टॉप वाला। चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए हम लोगों को स्नो मिली थी। ओके जी, बाबू सर टॉप के लिए हम लोग रेडी हैं। इस भाई ने जाने तो नहीं दिया ऊपर। चलें यहीं रोकते हैं बाइक्स को, कुछ खाना पीना कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़ीरो पॉइंट पर। बाबू सर टॉप पर चढ़ने लगे थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। बाबू सर टॉप जो है क्लोज़ है स्नोफॉल की वजह से। कुछ पता नहीं है कब ओपन होगा, पिछले 2 दिन से क्लोज़ चल रहा है। सुनने में आया कि कल शायद ओपन हो जाए। और दूसरा ये कि बीच में हमारे वकास भाई की बाइक में इशू आया था। वकास भाई क्या इशू आया था बाइक में, ज़रा बताएँगे आप? पहली बात तो बुर्जल से हम लोग निकले थे कि आज हम नारान पहुंच जाएंगे, और बड़ा स्पीडीली हमने सुबह अपना काम शाम किया, निकले। और जब ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचे हैं तो पता चला है कि बाबू सर टॉप ही बंद है। रास्ते में हमारा आधा घंटा भी ज़ाया हुआ, बिकॉज़ मेरी बाइक पे जो डिस्क ब्रेक है उसके 2 नट निकल गए थे। तो वो मुनीर भाई हमारे साथ हैं, वो उनकी नॉलेज काफ़ी बेहतर है। उन्होंने टेक्निकली उसको हैंडल करके बाइक दोबारा रनिंग कंडीशन में कर दी है, एंड वी आर ऑन इट। अभी ज़ीरो पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं, ज़ीरो पॉइंट होटल पे भी हमने यहाँ डिनर किया है। और अब जो हमारा रूट होगा, वील बी मूविंग टूवर्ड्स बिशाम। अभी बिशाम का मैंने बोल के इनको करवाया, और हमारे सवद भाई ने। ये लोग चाह रहे थे कि कल जिस तरह से हम लोग बुर्जल पास पे फंसे थे ना ये चाह रहे थे कि आज भी यही हो और बाबू सर टॉप हम लोग चढ़ जाएँ किसी तरह से। और वही वाला सीन जो है ना, कल की जो ख़तरनाक रात गुजरी है, ये चाह रहे थे कि आज वही हो जाए। ऐसे ही थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिशाम वाले रास्ते से। तो खाना शाना आया था, खाना शाना खा लिया, बस थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और इंशाल्लाह बिशाम में जाके स्टे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ज़ीरो पॉइंट बाबू सर टॉप यहाँ से निकलने लगे हम लोग। यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, जो कि बेहतरीन मौसम है, नॉर्मल है, जैसे शहरों में होता है। कराची में भी ऐसे ही होता है, तो ठीक है। हमारे वकास भाई की बाइक में जो इशू आया था ना, वो डिस्क प्लेट जो होती है पिछले टायर की, उसके नट जो है ना टूट गए, निकल गए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आगे एक ट्रक आ रहा था तो इन्होंने ब्रेक लगाया जैसे ही, तो उसी टाइम ये इशू आना शुरू हो गया। तो इन्हें पता चल गया, अगर स्पीड में ब्रेक मारते और वो सब इशू आता तो अल्लाह ने बचाया बहुत बड़ी मुश्किल से। चिल्लास में हम लोग एंटर हो चुके हैं, चिल्लास में इस वक्त। और लास्ट टाइम भी जो है ना हम लोग यहीं पे रुके थे। कौन सा होटल था वो वाला? बहुत ही प्यारा होटल था। लास्ट टाइम अप्रैल में हम लोग रुके थे ना यहाँ पर। ये वाला मुनीर कह रहा था कि यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन हम लोग वो आगे जाके रुके थे। ये वाला होटल था, यहाँ पे हम लोग रुके थे। यस, ये वाला था होटल। लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई रात का टाइम है और दोनों बॉयज़ जो है ना आगे निकले में। अब मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ उनको कैच करते हुए।
और अंधेरा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सीधी जो बात है। 8 बज रहे हैं, 8 से ऊपर ही टाइम हो गया है। बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल ब्लैक आउट हुआ है बिल्कुल। हल्का सा भी जो है ना चांद की लाइट नहीं है कोई भी, बस जो लाइट्स हैं यही हैं बाइक की। ये जा रहे हैं जी दोनों आगे, कैच कर लिया इनको मैंने। सवेद भाई अब पीछे हैं, वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब स्लो स्लो जाएंगे आराम से चिल करते हुए, अब कोई भगानी शगानी नहीं है बाइक। भाई बहुत शार्प टर्न आ जाते हैं एकदम से ना, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। अब सुकून से इकट्ठे साथ साथ में चलेंगे। अच्छा, जो भी आगे से गाड़ी आती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइट को थोड़ा डिम कर दूं, क्योंकि अगले बंदे की भी यार आंखों में लाइट लग रही होती है। तो यही करते करते जब मैंने नीचे वाले लाइट्स को चेक किया ना, तो इसका तो बटन काम ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोच रहा था कि सबसे लो कर दूँ लाइट ना, जब कोई सामने से आ रहा हो, तो वो अब काम ही नहीं कर रहा बटन। चलो खैर है। सवेद भाई नज़र नहीं आ रहे अभी तक, वो बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे। सवेद भाई बाइक थोड़ा सा जो है ना मतलब सुकून से चलाते हैं, रिलैक्स होकर। मतलब वो नहीं चाहते कि यार मतलब भगाऊँ मैं ज़्यादा, रिलैक्स होकर चलाते हैं, इसलिए आ जाएंगे पीछे पीछे हैं। तो भाई रात के टाइम पे ना बड़े सीन होते हैं यार। सवेद भाई पीछे रह गए थे, आगे चेक पोस्ट आया, हम लोग वहाँ पे रुक गए। वो लोग बाइक के नंबर और नाम वगैरह पूछते हैं, फॉरनर्स तो नहीं है, वो सब कुछ जो भी डिटेल्स होती हैं। तो सवेद भाई कोई 10 मिनट बाद पीछे से आए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि हम लोग खड़े हुए हैं, और वो शूट मारते हुए निकल गए। उन्होंने चेक पोस्ट भी नहीं देखी, रुके ही नहीं वो। तो वो शायद हमें कैच करने के चक्कर में ना भगाए जा रहे हैं, तो वो आगे जा रहे हैं। वो एक लाइट नज़र आ रही होगी। तो अब मैं आया हूँ इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे वकास भाई का जो पिछला डिस्क है ना बाइक की, वो ठीक नहीं है, तो वो स्लो स्लो आ रहे हैं। तो मुनीर उनको बैकअप दे रहा है। अब मैं सवेद को पकड़ने जा रहा हूँ कि भाई तू रुक जा, किधर भागे जा रहा है हम लोग पीछे हैं। तो अभी बस इसको कैच कर रहा हूँ, लेकिन बड़े ही एहतियात से। नीचे जो है ना बहुत गहरा दरिया चल रहा है, खाई है काफ़ी गहरी नीचे की साइड पे ना, राइट साइड पे। हालांकि इतनी बाइक ये भगाता तो नहीं है उसे लग रहा होगा हम कितना ही आगे हैं। हॉर्न देता हूँ, क्या पता देख के रुक ही जाए कि भाई पीछे हैं ये लोग। मेरे ख्याल से स्लो डाउन हुआ तो है थोड़ा। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं देखा। चलो पकड़ते हैं इसको। अब देख लिया उसने, स्पीड तो स्लो कर दी है। किधर आ जाओ, आ गया। इसको अभी भी नहीं पता कि मुनीर और वकास पीछे हैं, ये समझ रहा है वो भी आ गए हैं। हम तो पीछे खड़े हुए आपके इंतज़ार कर रहे थे, वो दोनों पीछे आ रहे हैं। मैं तो आपको पकड़ने के लिए आया, मैंने कहा रोकूं आपको। वो चेक पोस्ट पे रुके हुए थे हम लोग। हाँ बाइक से, हाँ सही चल रही है। आप तो सही मंड रहे हो भाई, पकड़े नहीं जा रहे वो दोनों पीछे आ रहे हैं, तो हल्का हल्का चलते हैं हम लोग, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं हम लोग, जब तक वो लोग भी पीछे से आ जाएंगे इंशाल्लाह। पीछे हम लोगों को 2 चेक पोस्ट पर रोका गया है कि भाई आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है। दासू डैम का जो है ना काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। हमें भी बोल रहे थे कि आप लोग अभी रुक जाएं, आगे रास्ता बंद है, लेकिन हम लोगों ने जब बात की तो उन्होंने जाने दिया हमें। चलो भाई, यहाँ तो रश लगा हुआ है, रोड बंद है पूरा, यानी कि आने वाले तो गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन जाने वाले नहीं जा रहे। ये देखो इसके काम। ये भी एक नाजुमा भी है यहाँ पर, मेरे ख्याल से चलना चाहिए। अब आने वाली गाड़ियाँ तो नहीं आ रही। ओके 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 ओके, इधर से चलते हैं, पीछे की साइड से ना बिल्कुल जो है ना ब्लॉकेज हुआ हुआ है रास्ते का, काफ़ी लंबा जो है ना जाम लगा हुआ है। अभी ये वाली लाइन जाएगी, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। छोटी गाड़ी सिर्फ ये खड़ी हुई है, बाकी सारे बड़े ट्रक हैं यार। जिधर तक निगाह जा रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मुसलसल गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अभी पता नहीं कब तक चलेगा ये सिलसिला, बहुत देर हो जाएगी इस तरह। तो चलें जी, ये लास्ट ट्रक गुज़रेगा, इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। अब हम लोग चलेंगे जी। असल में ना रोड टूटा हुआ है, रोड जो है ना बिल्कुल टूटा हुआ है, तो इस वजह से पहले आधी ट्रैफिक उधर की निकालते हैं, फिर अब आधी ट्रैफिक इधर की जा रही है। तो ये सिलसिला है यहाँ पर। ये देखें ना, रोड बिल्कुल बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। एक ही गाड़ी जा सकती है सिर्फ एक टाइम में। लैंडस्लाइड हुआ है शायद इस वजह से। लेकिन मुझे ना अपनी जैकेट का थर्मल निकालना पड़ेगा,
इनर जो है ना इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत अब गर्मी लगना शुरू हो गई है और बाइक भी रुक गई है। अब आगे ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो भाई काफ़ी देर से ना मैं इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, वकास भाई और मुनीर का ना कोई अता पता नहीं है। और मैंने ना जैकेट उतार के थोड़े से जो है ना लाइनर वगैरह कम किए हैं। बस बाइक को वापस घुमाते हैं और देखते हैं जाकर क्या सीन हुआ है। बाइक में कोई इशू ना हो गया हो, बस अल्लाह करे। अगर तो बाइक में कोई मसला आ गया हुआ ना तो फिर तो रात हमारी जो है ना ऐसे ही गुजर जानी है। वो शायद ना बाइकें रुकी हुई हैं, क्या सीन है वो तो नहीं है कहीं। वही बात हुई, पिछले टायर का इशू आ गया है इनके ना वकास भाई के। की होया वो ये नट निकल गया था झटके में, मैंने मारा ना। एक निकला दोनों? दो तो पहले के निकले, मैं निकाल ही रहे पूरी है। दो पहले के निकले, मुझे पूरी है। अभी कौन सा लगा हुआ है? ये दो लगे, निकाल देंगे डिस्क। तो देख लें, चल जाएगी ना बगैर डिस्क के? हाँ निकाल दें, ज़्यादा अच्छा है। टूट गया, ये भी तोड़ देगा ये ना भाई। ये नका टूट गया, ये नट गिर गया है और एक नट लगा हुआ है सिर्फ ना, एक या दो नट। तो ये सिचुएशन है, ये देखें। तो जी पिछले टायर का जो है ना डिस्क निकाल दिया है हम लोगों ने, क्योंकि वो बिल्कुल टूट गया था उसके नके वगैरह। तो अब जो है ना अगले टायर की ब्रेक पर ही जाना पड़ेगा। ये देखें डिस्क नहीं है इसमें, निकाल दिया डिस्क। और ऑप्शन नहीं था हमारे पास, यही ऑप्शन था एक बस। पानी शानी पीते हैं और पानी हम में से किसी के पास भी नहीं है भाई। पिछले डिस्क को निकाल दिया है ताकि ये मसले जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाए। चलें जी, सफ़र को फिर से शुरू कर दिया है हम लोगों ने। अल्लाह करे अभी बस जो है ना कोई मसला ना आए। वैसे तो अब कोई आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो होता है ना मसला, जड़ से जो मसला होता है वो मसला ही ख़त्म कर दिया। तो अब बस ये है कि ब्रेक सही वर्क करते रहे, अगले वाले टायर का जो है ना ब्रेक वो सही वर्क करता रहे, क्योंकि अगला और पिछले का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। तो पिछला जब डिस्क ही नहीं है तो फिर वो मसला भी हो सकता है ना एक तरह से। लेकिन अच्छे से जुगाड़ वगैरह तो कर दिया है उसको हम लोगों ने। तो होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। और चल रहे हैं अभी हम लोग। मुझे याद है लास्ट ट्रिप में ना मैंने ताओबट कश्मीर से जो है ना बाइक अपना स्टार्ट किया था अगली ब्रेक पर। पिछले टायर का जो ब्रेक पैड है ना मेरे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और मैं ताओबट कश्मीर से जो है ना बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट से वहाँ से लेकर बिशाम तक आया था बाइक अगली ब्रेक पर। तो बड़े इजीली आ गई थी, कोई मसला नहीं हुआ था। और तब भी यही वाला रूट था, सेम यही वाला रास्ता था। रात के टाइम पे ना इन रास्तों में बड़ा ही खौफ सा आता है। अब ये देखें ना, ऐसे लग रहा है सुरंग में से गुजरता हुआ जा रहा हूँ। दो बड़े बड़े से पहाड़ों के बीच में से जो है ना रास्ता निकलता हुआ जा रहा है। और नीचे इतनी गहरी खाई है ना कि आप दिन में देखें, आपको दिन में भी देखा नहीं जाएगा नीचे, इतनी गहरी खाई है नीचे की। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी भी पता चला है हम लोगों को कि दासू डैम वाला जो रास्ता है ना ये 12 बजे क्लोज़ हो जाएगा और मॉर्निंग 5 बजे जो है ना ये रास्ता खुलेगा। तो इस वक्त टाइम हो रहे हैं जी 11:03। तो 12 बजने में तकरीबन हमारे पास 1 घंटा है। तो हम फटाफट से जो है ना ये रास्ता क्रॉस कर लें दासू वाला, ताकि जो है ना फिर हमें ये ना सुबह के 5 बजे तक वेट करना पड़े और ख्वारी हो जाए हम लोगों की। तो बस अभी निकल रहे हैं किसी तरह से ना पार हो जाएं। मेरे ख्याल से तो ना 40 मिनट का रास्ता है अभी आगे मज़ीद हमारा, 35-40 मिनट का। तो इसको कवर करना है हमने अभी। लो जी, अब ये क्या सीन हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई है मेरे ख्याल से। ओए होए होए, ये तो अभी लैंड स्लाइडिंग हुई है शायद। रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। बाइक तो निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो जी चलते हैं। बस समझ नहीं आया कि ये चक्कर गया है, लैंड स्लाइड हुआ है ऊपर से, पत्थर वगैरह जो है ना नीचे गिरे हैं सही करके। ओए होए होए, उस तरफ तो बहुत ही ट्रैफिक है यार सामने। और सारे जो है ना अपनी लाइन में नहीं है, सारे इधर हमारी साइड पर आए हैं। ये हाल है अभी। नहीं, इस तरफ इन लोगों को कोई मसला हो रहा था क्या जो उस तरफ घुस गए ये लोग? भाई टू रिस्की एंड टू डेंजरस। आप लोग रात में जो है ना बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर कर सकते हैं, नो इशू।
क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प वगैरह कहीं कुछ नहीं मिलेगी किसी भी किस्म की। आपने अपनी मदद आपके तहत ही सारे काम करना है। जिस तरह अभी हमारे वकास भाई की बाइक में जो भी इशूज़ आए तो टूल्स वगैरह हमारे पास थे तो मिल बांट के जो है ना काम कर लिया। तो ये होता है टीम वर्क भाई। इस रास्ते पे जो है ना बाइक का अंचर पंचर सब कुछ हिल गया है, इतना गंदा ट्रैक है। दड़ 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 ऐसे करे जा रहा है बाइक कब से ना। सीधा रोड हो तो बाइक सुकून में आए ना, बाइक बेचारा क्या करे अभी। लेकिन ये है कि मुझे बहुत कम महसूस हो रहा है, सस्पेंशन इसका परफेक्ट है। फाइनली जी फाइनली 11:40 हो गए हैं और हम लोग दासू डैम को इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। इधर है जी दासू डैम बन रहा है, मशीनरी वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा इस रास्ते से आऊँगा। जब लास्ट टाइम यहाँ से गुज़रा था तो मैंने यही तहैया कर लिया था कि अब यहाँ से नहीं गुज़रना। लेकिन कहते हैं ना मजबूरी में फिर बंदे को कुछ भी करना पड़ जाता है। ओके टनल आ गया है, इस टनल में से होते हुए जाएंगे। याद आ गया ये वही वाला टनल है, आए पानी ऊपर टपक रहा है तब भी यहाँ से गुजरा था ना तो पानी ऊपर सर के टपक रहा था, इसकी छतों से पानी आता है, इसकी छतों से ना। ये नहीं पता कि क्यों आता है लेकिन आता है। मेरे हेलमेट के वाइज़र पे जो है ना टिपके गिर रहे हैं, टिक 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 ऐसे करके। काफ़ी लंबा टनल है ये वाला, काफ़ी लंबा टनल है। ये आ गए जी बाहर आ गए। टनल में इंटर हुए थे ना तो सुकून आ गया था क्योंकि सीधा रोड जो था इस वजह से। अब बाहर निकले हैं फिर से वही टेढ़ा मेढ़ा ऊपर खापड़, रोड तो है ही नहीं ना ये। ओके तो जी फाइनली इस वक्त हम लोग हैं जी पटन में और यहाँ पे नाइट स्टे किया है क्योंकि 2 बज गए थे तकरीबन रात के। हमने सोचा कि भाई क्यों इतना हम लोग भी शाम की तरफ जाएं। वैसे भी शाम यहाँ से 1 घंटा और सफ़र है। आज का दिन बहुत टफ़ था, शुक्र है अल्लाह का कि बुर्जिल पास से हम लोग खैर खैरियत से नीचे आ गए और हम लोग यहाँ पर हैं इस वक्त पटन में। यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, सुबह उठते हैं और पटन से ही डायरेक्ट हम लोग जाएंगे जी इस्लामाबाद। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसको मस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए दिन के साथ। बहुत थकन हुई है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।